और इसके बाद बात करेंगे खबरों की। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वास मत पहले ध्वनि मत से और बाद में वोटों के जरिए 129 विधायकों के समर्थन से पास हो गया। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिली। आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है, न किसी को मुख्यमंत्री बनना है। देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी, आपका मन लगाने के लिए, हम तो आपका साथ न देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। कब से हमने काम करना शुरू किया 2005 से, और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था, और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था, और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। बिहार की जनता सुनना चाहती है, जानना चाहती है कि 9 बार शपथ आप क्यों लिए, 1 साल में 3 बार शपथ क्यों लिए? कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। मेरा छोटा भाई चेतन जब थक थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमने टिकट इसको दे करके जिताने का काम किया। और इनके पिता के गुण पे नहीं, इनके गुण पे हमारी मांग है कि ओल्ड पेंशन नीति को आप लोग जरूर लागू कराइएगा। सम्राट जी, ओल्ड पेंशन नीति आप करवाइए, क्रेडिट हम आपको देंगे। आप जरा बताइए, हम सबको एकजुट कर रहे थे, हम इन लोगों को कह रहे थे कि 6 पार्टियां हैं तो सभी 6 पार्टी को, हमने एक पार्टी को एक किया, हमने कहा कि उनके साथ 2 दीजिए और बाकी कांग्रेस को 2 ही दिए। हमने कहा नहीं, 2 से ज्यादा मिलना चाहिए, उनका 19 सीट है। और उसके बाद आप लोगों को बाकी जो पार्टियां थी उन सब लोगों को भी कहा कि उनको सीट मिलना चाहिए, लेकिन दुए को मिला इन लोगों को। आई लोग बराबर आके हमको कहते थे, हम क्या जाके मिल लीजिए, आप ही लोग साथ थे, तो कुछ हुआ जी? तो इसीलिए, और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ? और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको उनको हमसे तकलीफ था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से। और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। लेकिन हम
किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे। हम आपके सबके हित में काम करेंगे। और इसके बाद लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा ने तय किए 3 राज्यसभा प्रत्याशी। सूत्रों के हवाले से खबर है, जया बच्चन, रामजी लाल, सुमन को मिल सकता है राज्यसभा का टिकट। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। सपा ने तय किए 3 राज्यसभा प्रत्याशी। जया बच्चन, रामजी लाल, सुमन को मिल सकता है राज्यसभा का टिकट अखिलेश सरकार में। आलोक रंजन को भी टिकट दे सकती है सपा। अखिलेश सरकार में मुख्य सचिव थे आलोक, रिटायरमेंट के बाद अखिलेश के साथ आए। तो जया बच्चन, रामजी लाल, सुमन को मिल सकता है राज्यसभा का टिकट। आलोक रंजन को भी मिल सकता है टिकट। आलोक रंजन को टिकट देगी समाजवादी पार्टी। मुख्य सचिव, अखिलेश सरकार में मुख्य सचिव के पद पर थे आलोक रंजन, रिटायरमेंट के बाद अखिलेश यादव के साथ आए। अखिलेश सरकार में मुख्य सचिव थे आलोक रंजन। तो 3 प्रत्याशियों के नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन, रामजी लाल और आलोक रंजन का नाम सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि इन तीनों को समाजवादी पार्टी राज्यसभा का टिकट देने की तैयारी कर चुकी है। तो उत्तर प्रदेश से 10 सीटों में 7 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से फिलहाल सामने आए हैं। जया बच्चन, रामजी लाल और आलोक रंजन को टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से अनिल पाठक जी जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी से जया बच्चन, रामजी लाल और आलोक रंजन का नाम सामने आ सकता है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, समाजवादी पार्टी में गहन मंथन चल रहा है राज्यसभा सदस्य को लेकर के। रही बात सीटों को लेकर के, 2 सीटें हैं जो एकदम कंफर्म है, जिसमें समाजवादी पार्टी अपने 2 प्रत्याशियों को राज्यसभा भेज सकती है। जिसमें नामों की जहां तक चर्चा की बात है, उसमें सबसे ज़्यादा जो नाम चर्चित है वो है जया बच्चन जी का, इसके बाद लालजी राम सुमन जी का, और जो तीसरे नंबर पे नाम चल रहा है वो रिटायर्ड आईएएस हैं, सीनियर आईएएस हैं, आलोक रंजन जी का। इन तीनों नामों पर गहन मंथन चल रहा है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी भी अपने राज्यसभा सदस्यों की सूची जो है वो जारी कर देगी। जी बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये 3 नाम सामने आ रहे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी सूची जारी कर दी है, जिसमें पुराने लोगों को मौका नहीं दिया गया है। एकदम प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 नाम घोषित किए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कंफर्म रूप से कोई लिस्ट नहीं आई है, लेकिन फिर भी अंदर खाने में ये खबर है कि गहन मंथन चल रहा है। रही बात रामजी लाल सुमन की, पिछली बार जब राज्यसभा चुनाव हो रहा था तब भी इनका नाम जो है सर्वाधिक सुर्खियों में था, लेकिन आए वक्त पर इनका नाम काट दिया गया था। उस वक्त रामजी लाल सुमन ने कड़ी आपत्ति भी जताई थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन को भी राज्यसभा सदस्य के रूप में भेज सकते हैं। और जया बच्चन का नाम जो है प्रमुखता से लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जया बच्चन को रिपीट करेगी समाजवादी पार्टी। वहीं आलोक रंजन को लेकर के भी समाजवादी पार्टी बहुत गंभीरता से गहन मंथन कर रही है, क्योंकि आलोक रंजन जो है बहुत करीबी आईएएस रहे हैं अखिलेश यादव के। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो आलोक रंजन के पास बड़े महत्वपूर्ण विभाग थे, बड़े करीबी माने जाते थे अखिलेश यादव को। इसलिए आलोक रंजन के नाम को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। जी बिल्कुल अनिल, इसके अलावा जया बच्चन के नाम की यदि बात की जाए तो जया बच्चन के नाम पर जिस तरह से आप बता रहे कि सहमति है, लेकिन कुछ समय पहले विरोध के कुछ सुर भी उठे थे, तो क्या इसको लेकर कुछ जानकारी है? बेशक प्रियंका जी, विरोध को लेकर के अंदर खाने में खबरें चली हुई थी
अब सटीक खबर क्या है, इस तरह की अटकलें आज भी चल रही हैं कि हो सकता है समाजवादी पार्टी जया बच्चन की जगह भी किसी और अपने किसी निष्ठावान नेता को मौका दे सकती है। लेकिन ज़्यादा संभावना इस बात की है कि समाजवादी पार्टी जया बच्चन को रिपीट फिर कर सकती है राज्यसभा सदस्य के तौर पर। जी बिल्कुल अनिल जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को झटका, एनडीए में शामिल होगी आरएलडी। एनडीए में शामिल होगी आरएलडी, इस वक्त की अहम जानकारी निकल कर सामने आ रही है। लंबे समय से जिस बात का इंतजार था उसको लेकर लगभग खबरें फाइनल हो चुकी हैं। एनडीए में शामिल होगी आरएलडी, जयंत चौधरी ने किया ऐलान। तो उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, अहम जानकारी। जयंत चौधरी ने किया एनडीए में शामिल होने का ऐलान। विधायक कार्यकर्ताओं के साथ हुई बातचीत। यूपी से इस वक्त ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लंबे समय से इस गठबंधन का इंतजार उत्तर प्रदेश में किया जा रहा था। 12 फरवरी की तिथि भी निर्धारित की गई थी। ऐसे में जयंत चौधरी ने ऐलान कर दिया है। लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव, रिफॉर्म हुआ, उसमें अग्रणी भूमिका चौधरी अजीत सिंह जी की रही। और आज भी देश का किसान उनको अपना मानता है, जो उन्होंने काम किए। और बहुत व्यक्तिगत तौर पे अनुभव लोगों को लंबे हैं, जो लोग आज मौजूद हैं, लंबे समय से लोकतंत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बहुत समय चौधरी साहब के साथ बिताया। उनकी हर खुशी में और हर दुख में ये लोग साझे रहे। एक परिवार के नाते सब लोग यहाँ सम्मिलित हैं और मैं सबसे मिलूंगा। जैन जी, जिस तरह से आपकी जो खबरें आ रही हैं, आप एनडीए के साथ जा रहे हैं, लेकिन ये खबर ये भी आ रही है कि कई सारे विधायक जो हैं आपके, वो कहीं ना कहीं नाराज हैं इस फैसले से, इसलिए कल अयोध्या भी नहीं गए। आप किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। दोनों सीएम परिवार के साथ राम मंदिर पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वह बाद में अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर जाना चाहते थे। आज मैं अपने परिवार के साथ, भगवंत मान साहब अपने परिवार के साथ अयोध्या जी में रामलला जी के दर्शन करने के लिए आए। मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मान साहब के साथ उनकी पत्नी, उनकी माता जी, हम सब लोगों को आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अंदर रामलला जी के दर्शन करके एक असीम शांति का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य और अच्छा सुंदर मंदिर बनके तैयार हुआ है और डेली लाखों लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनकी आस्था देख के दिल गदगद हो जाता है। अरविंद जी के साथ, उनके परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ आज रामलला जी के दर्शन हुए और बड़ी देर से इच्छा थी, आज आना हुआ। और भारत देश जो हमारा धार्मिक आस्था वाला देश है, यहाँ हर रोज कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई धर्म का त्यौहार मनाया जाता है। हम सब इकट्ठे जो है मनाते हैं। और आज रामलला जी के दर्शन हुए और यही प्रार्थना की कि देश की तरक्की हो और सुख शांति रहे और सब में आपस में भाईचारा बना रहे, ताकि जो एक भारत एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते के अलग अलग रंग हैं और हर रंग, हर फूल का एक रंग है, हर फूल की अपनी अपनी सुगंधी है। बहुत अच्छा लगा यहाँ। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस तैयार है। इस वक्त 2 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस किस तरह से जगह जगह पे बैरिगेटिंग और चेकिंग कर अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ आंदोलन से निपटने के लिए तैयार दिल्ली पुलिस की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से किसानों के द्वारा ऐलान किया गया है, ऐसे में सभी बॉर्डर्स पर चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था की गई है। दोनों ही तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, एक तरफ बैरिगेटिंग के इंतजाम किए गए हैं और दूसरी तरफ पुलिस।
किसानों का दिल्ली कूच से पहले दिल्ली की सभी सीमाओं को किले में तब्दील कर दिया गया है। बात अगर टिकरी बॉर्डर की करें तो यहाँ बॉर्डर पर नाकेबंदी करने के लिए बैरिकेडिंग पर नुकीली तार लगाई गई हैं। साथ ही साथ क्रेन की मदद से बड़े बड़े पत्थर भी लगाए गए। लिहाजा ये साफ कहा जा सकता है कि मंगलवार को दिल्ली के बॉर्डर पर किसान पहुंचेंगे तो हालातों से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारी पूरी की जा रही है। तेरह तारीख को किसानों के दिल्ली कूच से पहले सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम बॉर्डर्स पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर दिल्ली पुलिस के अलावा अन्य एजेंसियां भी पुरजोर तरीके से जुटी हुई हैं। मैं अगर बात करूं, इस समय मौजूद हूं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर के पीछे की अगर तस्वीरें दिखाऊं तो देख सकते हैं किस तरीके से कल जहां दिल्ली किसान है दिल्ली कूच करने की तैयारी में है, तो उससे पहले यहां पर तमाम जो दिल्ली को छावनी में बदलने की जो तैयारी है वो यहाँ पर जो उसकी शुरुआत है वो की जा रही है। किस तरीके से देख सकते हैं कि ताकि जो कल जो बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई जाएगी उसकी तैयारियाँ यहाँ पे पुरजोर तरीके से की जा रही है। वही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर खुद दिल्ली के तमाम जो ज़िले के जो बड़े अधिकारी हैं, ज़िले के बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तैयारियों को जो है वो सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। वही अगर मैं बात करूँ तो इसका अगर दूसरी तरफ मैं तस्वीर दिखा चाहूँ किस तरीके से जो पुलिस बल यहाँ पे अभी से ही तैनात कर दिया गया है और बैरिकेडिंग भी कही जा सकती है कि आधी सड़क को बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो यातायात व्यवस्था है वो भी काफ़ी बाधित होती हुई जरूर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 13 तारीख यानी मंगलवार को किसानों का दिल्ली कूच है और ऐसे में दिल्ली को छावनी में तब्दील करने की जो तैयारी है वो अभी से ही शुरू कर दी गई है। और यहाँ पर न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए जाएंगे और ड्रोन कैमरे से भी इसकी यहाँ पर विशेष निगरानी की जाएगी ताकि जब किसान यहाँ दिल्ली कूच करने की तैयारी करें तो किसी भी तरह की जो अप्रिय घटना है वो ना घट सके। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जहाँ एक और किसानों का 13 मार्च को दिल्ली कूच है तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियां भी पुरजोर तरीके से दिल्ली की तमाम सीमाओं पर देखने को मिल रही है। अब ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब 13 तारीख को किसान जो है वो बॉर्डर पर आएंगे तो यहाँ की तस्वीर क्या होगी वो देखने वाली होगी। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वहीं 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की बात की जाए तो खुद जिले के आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है, वहीं साथ ही ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से लगातार तैयारी की जा रही है, बैरिकेडिंग के साथ ही साथ तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या कुछ ताजा हाल आप देख पा रहे हैं? देखिए प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा 13 तारीख यानी मंगलवार को किसानों का दिल्ली कूच है, तो ऐसे में दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर अगर मैं बात करूँ तो जो सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है वो अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। दिल्ली के हर बॉर्डर पर विशेष तैयारी की जा रही है, चाहे वो बैरिकेडिंग के लेकर के हो या फिर किसी भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हो, लोगों के आने जाने को लेकर के हो, हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम जो एहतियात है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की बात करूँ तो यहाँ पर विशेष तौर पर बैरिकेडिंग के ऊपर नुकीली तार लगा दी गई है ताकि कोई भी जो बैरिकेडिंग जब करेगा तो वो बैरिकेडिंग को ऊपर से क्रॉस करने की कोशिश ना कर सके। इसके अलावा बड़े बड़े पत्थर भी रख दिए गए हैं ताकि कल को जब ट्रैक्टर ट्रॉली जब बॉर्डर से जब हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जब आएंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी वो रोकने का काम करेंगे। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जहां एक और 13 तारीख को दिल्ली में किसानों का कूच होगा तो वहीं उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतजाम है वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और लगभग कहा जा सकता है कि पूरा हो चुका है। जब कल किसान यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो उससे पहले ही बॉर्डर पर जो किसानों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा रोका जाएगा और उसी के लिए यहाँ पर ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जगह जगह चेकिंग के पूरे इंतजाम और बैरिकेड्स किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ ही साथ पुलिस विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और इसी के साथ
अगली खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने सोरेन की रिमांड 3 दिन बढ़ाई। पीएमएलए कोर्ट में हुई थी पेशी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।